समष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ते पढ़ते अच्छे अच्छे स्टूडेंट की जो है हवा निकल जाती है, क्योंकि इस बुक के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करता है वो है न्यूमेरिकल। एक है राष्ट्रीय आय और एक है आय और रोजगार का निर्धारण, जिसको आप समग्र मांग वगैरह और उसके घटक के नाम से भी जानते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर ये दो ऐसे चैप्टर हैं जिसके अंदर इतने न्यूमेरिकल है और ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल हैं, तो जिन स्टूडेंट को न्यूमेरिकल पसंद नहीं है उनके लिए तो ये बुक ये समझ लीजिए किसी तोप से जो है कम नहीं है। लेकिन जिन स्टूडेंट को न्यूमेरिकल पसंद है, जिनको थ्योरेटिकल पसंद नहीं है, उनके लिए तो भाई ये मौज ही मौज है। तो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, किसी का थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट स्ट्रांग होता है, किसी का न्यूमेरिकल स्ट्रांग होता है। जिसका न्यूमेरिकल स्ट्रांग है उसको समष्टि अर्थशास्त्र अच्छी लगती है, जिसका न्यूमेरिकल स्ट्रांग नहीं है उसे भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास अच्छी लगती है। आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो समष्टि अर्थशास्त्र की जो आपकी बुक है, मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट ने ये सवाल किया कि जैसे मैंने आपको इससे प्रीवियस में भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास को किस तरीके से पढ़ना चाहिए उसकी मैंने आपको वीडियो बना के दी थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि सर आपने जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की बताई है ना, इसी तरीके से आप जो है समष्टि अर्थशास्त्र को किस तरीके से पढ़ा जाए, आप हमें जो है ये बताइए कि समष्टि अर्थशास्त्र की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फुल्ली समष्टि अर्थशास्त्र की। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र की सबसे पहली बात तो मैं जो आपको बुक रिकमेंड करता हूँ कि मैं भारतीय अर्थव्यवस्था भी बताया था और मैं समष्टि अर्थशास्त्र की भी जो बुक रिकमेंड करता हूँ वो मैं करता हूँ टी.आर. जैन की। टी.आर. जैन की जो बुक है वो एक बेस्ट बुक है, चाहे आप भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें या समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें। तो आपको अपनी जो सबसे पहले प्रिपरेशन करनी है, आपके पास टी.आर. जैन की बुक का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपको जिस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो आपको जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है जी। और अगर आपके पास टी.आर. जैन नहीं है, संदीप गर्ग है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी चल जाएगी, आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप एक सेकेंड हैंड बुक ले सकते हो। आपको एक तो आपके पास एक तो टी.आर. जैन की बुक होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपके पास जो है एक तो टी.आर. जैन की बुक आपके पास होनी चाहिए, और दूसरा आपको मैं अभी आगे बताऊंगा आपको और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए। आपको अब क्या करना है, देखिए जो समष्टि अर्थशास्त्र की बुक है ये ना ही फुल्ली थ्योरेटिकल है ना ही फुल्ली न्यूमेरिकल है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की अगर हम बात करें वो फुल्ली थ्योरेटिकल है, तो उसको कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर भाई न्यूमेरिकल भी हैं और इसके अंदर आपके जो हैं थ्योरेटिकल भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो आखिर किस तरीके से न्यूमेरिकल को कवर करना चाहिए, किस तरीके से थ्योरी को कवर करना चाहिए, ये आपको जो है यहाँ पर समझना है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। न्यूमेरिकल की अगर हम बात करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर वो कौन कौन से चैप्टर हैं जिसमें आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहला और सभी स्टूडेंट का जो फेवरेट चैप्टर है ये है आपका राष्ट्रीय आय। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। और दूसरा जो चैप्टर है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल है वो है आय और रोजगार का निर्धारण। आय और रोजगार का निर्धारण, ये आपके पास जो है दो ऐसे चैप्टर हैं जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के पिलर हैं। और इतने न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के अंदर, इन दोनों ही चैप्टर में, कि आप करते करते थक जाएंगे। लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ख़त्म जो है नहीं होने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आखिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं राष्ट्रीय आय और इसको जो है कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ, इसको आप जो है कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो मैं आपको दो तीन रास्ते में आपको बता रहा हूँ, जो भी आपको ठीक लगे वो आप जो है कर सकते हैं। सबसे पहला तो क्या ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप जानते ही हैं कि भाई हमारी जो है लाइव क्लासेस होती है जूम ऐप पर, ठीक है, जिसकी फ़ीस जो है 100 रुपीज़ पर मंथ है। 100 रुपीज़ पर मंथ जो है इसमें आपको फ़ीस देखने के लिए मिलती है। तो अगर आपने अभी तक हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं करा है, अगर आप मेरे से नहीं पढ़ते हैं तो आप भाई पढ़ सकते हैं। हम अगली क्लास से ही ये आय और रोजगार वाला निर्धारण वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इस लाइव क्लास को ज्वाइन करते हैं, ये आपका जो चैप्टर है
अभी साथ के साथ होता रहेगा और राष्ट्रीय आय की आपको सारी रिकॉर्डेड वीडियो इसी के अंदर मिल जाएगी जो भी राष्ट्रीय आय के न्यूमेरिकल की हुई है। ठीक है जी, एक तो ये आपके पास वो है। दूसरा, अगर आप लाइव क्लास नहीं लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो आप जो है मेरी वीडियो को भी बाय कर सकते हैं। अगर आप केवल समष्टि अर्थशास्त्र की बुक लेना चाहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र की वीडियो लेना चाहते हैं तो केवल 100 रुपीज़ में आपको कंप्लीट सिलेबस की पूरी बुक की, पूरी समष्टि अर्थशास्त्र की बुक की आपको जो है वीडियो देखने के लिए मिलेगी। आप जब चाहे पूरी ज़िंदगी भर उस वीडियो को जो है देख सकते हैं, किसी भी चैप्टर को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जब आपका मन करे। आपको अगर लाइव नहीं लेना है तो आप ये भी कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे फ़ायदा क्या है आपका, यहाँ पे आपका फ़ायदा ये है कि जो भी आपका डाउट वगैरह होगा वो आप मेरे से तुरंत पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, जो भी आपका डाउट वगैरह होगा वो आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आप डाउट वगैरह अपना कैसे सॉल्व करोगे भाई, लाइव चल रहा है तो आप मेरे से जब चाहे पूछ सकते हैं, आप जैसा चाहे पूछ सकते हैं। जो भी नहीं हो रहा वो मैं क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन वीडियो में आपको खुद ही करना पड़ेगा। या तीसरा आपके पास ऑप्शन क्या है, तीसरा आपके पास ऑप्शन ये है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरा ही पढ़ाया हुआ समझ में आता है या मेरी ही वीडियो देखनी है। हो सकता है आप जो है कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने ट्यूशन से कवर कर सकते हैं। या अगर आप किसी और यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने ट्यूशन से या आप अपने किसी भी अदर यूट्यूब चैनल को अगर फॉलो करते हैं तो आप वहाँ से आपको क्या करना है, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। आपको अब बच्चे इसमें क्या क्या करते हैं, इसमें देखिए क्वेश्चन बहुत हैं, बहुत क्वेश्चन है इसके अंदर। आपको भाई 1000 क्वेश्चन में, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इस तीनों के 1000 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, 1000 क्वेश्चन नहीं करने हैं मेरे भाई, 1000 क्वेश्चन नहीं करने हैं। आपको बस इन तीनों मेथड का फुल्ली कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। फुल्ली कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है कि उत्पाद विधि में क्या निकलता है, कैसे निकलता है, क्या कंपोनेंट कब लेते हैं, कब नहीं लेते हैं, कौन सी चीज़ कब प्लस होती है, कब माइनस होती है, वो अगर आपको क्लियर है तो आपको राष्ट्रीय आय का एक भी क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और मैं इतना बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, आप पूरे YouTube पे सर्च कर लीजिएगा हिंदी में, एक भी सिंगल वीडियो अगर आपको मिल जाए कि जिसने उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि कब कौन सा कंपोनेंट कहाँ ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं, क्यों ये ऐड हुआ, क्यों ये ऐड नहीं हुआ, कब, ऐसा आपको कोई भी वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगी। इस बात की मेरी श्योरिटी है और ये मैं लिख के दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप हमारी वीडियोस को बाय करते हैं या लाइव क्लास लेते हैं, आपको चाहे तो मैं वीडियो का एक वीडियो भेज भी दूंगा, आप चाहो तो आप उत्पाद विधि की वीडियो ले सकते हैं, उसको देखिए और पूरे यूट्यूब पे देखिएगा, ऐसी वीडियो आपको जो है मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, 1000 क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्वेश्चन भले ही 3 कीजिए, लेकिन ऐसे कीजिए कि अब उत्पाद विधि का या आय विधि का या व्यय विधि का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो भाई मैं उस क्वेश्चन को जो है अटेंड कर पाऊँ। और वो कैसे होगा, जब आपका थ्योरी का फुल्ली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे कब जीडीपी निकलता है, जीवीए एट एमपी क्या होता है, जीवीए कैसे निकलता है, एक एक चीज़ यहाँ पे घटकों के नाम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आता है दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये है आय और रोजगार का निर्धारण। आय और रोजगार का जो निर्धारण वाला चैप्टर है, ये थ्योरी और न्यूमेरिक, जैसे ये राष्ट्रीय आय है, थ्योरी और न्यूमेरिक दोनों, ये भी थ्योरी और न्यूमेरिक दोनों ही चैप्टर आपके 22 मार्क्स की जो है गेन करते हैं। 22 मार्क्स सिर्फ यही दोनों चैप्टर, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों मिला के 22 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो अब इसका क्या करना है आपको, इसमें इस न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं, इसके अंदर टीआर जैन में जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितने भी न्यूमेरिकल हैं 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक, मैंने पिछले साल जो भी एग्जाम हुआ है बच्चों का, उसमें मैंने इस चैप्टर के एक एक न्यूमेरिकल को मैंने सॉल्व कर रखा है। तो इसको अब जो मेरे से लाइव क्लास लेते हैं उनको तो मिल ही जाएगी, या अगर आप वीडियो बाय करना चाहते हैं तो वीडियो बाय करेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, या फिर वो ये तीसरा अदर ऑप्शन क्या है, आप अपने ट्यूशन में या किसी अदर यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो भाई उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। और टीआर जैन का एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जो है चार्ट जाइए, क्योंकि
जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो बुक से ही आता है, टीआर जैन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा न्यूमेरिकल, इस बात की मेरी श्योरिटी है। और 1000 क्वेश्चन नहीं करने, आपको लिमिटेड क्वेश्चन करने, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। इसके अंदर क्वेश्चन तो भाई 100+ क्वेश्चन है, तो 100+ क्वेश्चन करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है या इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये 2 चैप्टर और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा तो वो मैंने आपको बता दिया है। कहीं से भी क्लियर कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा मेरी ही वीडियो खरीदो, आप मेरे से ही पढ़ो, मेरा ही समझ आएगा, मैं ये नहीं कह रहा यार, आपको मेरे से मत पढ़ो, मेरे से कुछ नहीं लेना आपको। आप जिस भी यूट्यूब चैनल को फोकस करते हैं, जहां भी आपका ट्यूशन वाला पढ़ा रहा है, तो भाई वहां से उसका जान खा जाओ, उसका जो है जीना हराम कर दो कि भाई मेरे को सिखाइए आखिर क्यों, कैसे उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, कैसे ये क्वेश्चन होते हैं, कैसे आय और रोजगार के निर्धारण के अंदर ये एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, ईपीएस ये सब कैसे निकाला जाता है, उसकी जान जब तक नहीं खाओगे वो आपको नहीं सिखाने वाला है। एक एक क्वेश्चन उससे पूछो कि ऐसा क्यों हुआ, ये फॉर्मूला यहाँ पे क्यों लगा है, तब जाके आपको इस चैप्टर के अंदर, दोनों चैप्टर, तब जाके आप यहाँ पे 22 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। और रही बात, अब आ जाती है बात थ्योरी की, कि थ्योरी आपको जो है कहाँ से कवर करनी चाहिए। तो थ्योरी के लिए आपको अलग से यहाँ पे देखो कोई डेटा वगैरह का यहाँ पे तो कोई सीन है नहीं, ठीक है। तो थ्योरी के यहाँ पे आपके जो चैप्टर हैं वो है आपका मुद्रा व बैंकिंग, ठीक है, सबसे पहला तो ये आपका चैप्टर है। फिर है आपका सरकारी बजट, ये आपका चैप्टर है। और फिर है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और भुगतान शेष और फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, विदेशी विनिमय दर और भुगतान शेष। ये छोटे छोटे से चैप्टर हैं थ्योरी के, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं। ये आपका अगर आप ढंग से भी इसको पढ़ने बैठ गए, एक हफ्ते में आप ये तीनों खत्म कर दोगे। तो आपको कि इसके लिए कहीं नहीं जाना, सिर्फ टीआर जैन की जो बुक है, सिर्फ टीआर जैन की जो बुक है, सिर्फ आपको वो प्रिपेयर कर लेनी है। टीआर जैन में कैसे पढ़ना है, जैसे मैंने आपको भारतीय अर्थव्यवस्था बताया था, एक एक चीज़ आपको सबसे पहले तो हेडिंग कॉपी बना लीजिए अपना, ठीक है। अब जो मेरे से पढ़ता है उनके पास तो नोट्स वगैरह जो है आपको सभी देखने के लिए मिल जाएंगे, नोट्स होंगे, क्लास शीट होगी, सब मिल जाता है। तो और अगर आप खुद पढ़ते हैं तो भाई जो भी आपने पढ़ा है उसकी एक कॉपी बनाइए, हेडिंग को लिखिए और उसके अंदर क्या एक्सप्लेनेशन देनी है वो लिखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों चैप्टर की सबसे पहले आपको जो है यूट्यूब पे वीडियो देखनी है। जो भी ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, जिसकी भी आपको वीडियो देखनी है उसकी वीडियो देखिए। उसके बाद जब आप यूट्यूब पे वीडियो देख लें तो आपको उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद खुद उस चैप्टर को रीड करिए, रीड करने के साथ साथ एक कॉपी में जो है उसके नोट्स बनाइए, ठीक है। इसमें आपको जो है सपोर्ट मटेरियल पे, इस पे यहाँ पे आपको फोकस नहीं करना, केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को आपको सपोर्ट मटेरियल से भी पढ़ना है। इसके लिए टीआर जैन इनफ है। टीआर जैन के अंदर पूरा कंटेंट है जितना कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कोई डेटा नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं, सब कुछ टीआर जैन से ही आएगा। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मटेरियल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस यूट्यूब से वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इस चैप्टर का, खुद रीड करिए, उसके नोट्स बनाइए और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो कीजिए। अगर आपने इतना कर लिया, उसके बाद आप समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर 40 आउट ऑफ 40 बहुत ईजिली गेन कर सकते हो। पहले आप इन चैप्टर को प्रिपेयर कीजिए। इतना जब आपका हो जाएगा, जब आप पूरी की पूरी ये दोनों चैप्टर थ्योरी और न्यूमेरिकल और ये तीनों चैप्टर थ्योरी जब आप ये पूरा पढ़ लें और उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिले तो आपको क्या करना है, तो आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों को देखिए कि उसमें समष्टि अर्थशास्त्र के किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसी कैसी क्वेश्चन की लैंग्वेज आती है। कभी कभार ऐसा होता है बच्चे ने पढ़ तो रखा होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होती है कि वो समझ ही नहीं पाता क्वेश्चन में पूछा क्या है और वो छोड़ के आ जाता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको तब करने हैं जब आप पूरी की पूरी समष्टि अर्थशास्त्र जो है, पूरी की पूरी समष्टि अर्थशास्त्र जब आप पढ़ लें, तब जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, सीबीएसई की साइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप जिस भी ईयर का आपको 21 का, 20 का, 19 का, 18, 17 जो भी आपको चाहिए, कंपार्टमेंट का चाहिए पेपर, जो भी जिसका भी पेपर चाहिए, आप सीबीएसई की वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
अलग अलग सेट, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा। जितने भी सेट सीबीएसई इशू करता है सारे सेट आपको सीबीएसई की इस पे मिलेंगे। लेकिन यहाँ आपको तब जाना है जब पूरी समष्टि अर्थशास्त्र आप जो है कवर कर ले। पता चला आप कुछ पढ़ा है नहीं, सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलेगा, एक भी क्वेश्चन समझ में ना आने का, ऐसा आपको जो है नहीं करना है। तो मेरे भाई आखिर आप किस तरीके से समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़कर 40 में से 40 ला सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया है। मेरे से पढ़िए, वीडियो से पढ़िए, जिस भी यूट्यूब चैनल से पढ़िए, खुद पढ़िए, कैसे भी पढ़िए। पहले आपको जो फोकस करना है, आपको इन दोनों चैप्टर पर फोकस करना है। आप अब मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं पहले कौन सा चैप्टर पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो भाई ये मुद्रा बैंकिंग, सरकारी बजट और ये 1 हफ्ते के चैप्टर हैं, इनको आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। आप सबसे पहले अपना इन दोनों चैप्टरों को प्रिपेयर कीजिए कैसे भी करके, कि ये दोनों चैप्टर अगर क्लियर हो गए तो आपके 22 नंबर जो हैं कहीं भी नहीं गए। 22 नंबर आपके पक्के, समष्टि अर्थशास्त्र में आप पास हो जाएंगे। कोई डेटा नहीं पढ़ना, कोई सपोर्ट मटेरियल नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ कंप्लीट टीआर जैन जब पूरी हो जाए उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए किस टाइप के आते हैं। कोई सा अलग क्वेश्चन दिख रहा है तो उसको देख लीजिए। इतना आपको पढ़ना है। इतना जब आप पढ़ लेंगे आप बहुत ईजिली 40 में से 40 मार्क्स गेन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।